नमस्कार। चलिए आज समझते हैं हमारे दिमाग के एक बड़े ही अजीब खेल को। मन की आवाज पॉडकास्ट के एक सेशन में इसी पर बात हुई थी, ब्रेन का डर का खेल। तो देखते हैं कि हमारा दिमाग हमें डराता कैसे है और इसके पीछे असल में साइंस क्या है। चलिए एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी। वो सिचुएशन जहां एक छोटा सा ख्याल देखते ही देखते ख्यालों की सुनामी बन जाता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से शक से, एक डर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर सब मजाक उड़ाने लगे। और फिर वो शक घूमकर सीधा हम पर ही आ जाता है। ये डर कि कहीं मैं ही सब कुछ गड़बड़ न कर दूं, कहीं मैं बोलते बोलते सब भूल न जाऊं। और बस यहीं से दिमाग का खेल शुरू हो जाता है। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की चिंता नौकरी जाने और जिंदगी बर्बाद होने के डर तक पहुंच जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई पागलपन नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का काम करने का एक तरीका है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? चलिए थोड़ा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां असल में चल क्या रहा है। हमारे दिमाग के अंदर ना एक बहुत ही छोटा बादाम के शेप का हिस्सा है, जिसे कहते हैं अमिगडाला। इसे आप दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं, एक ऐसा गार्ड जो कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहता है। और जैसे ही इस सिक्योरिटी गार्ड अलार्म बजाता है, हमारा दिमाग एक खास मोड में चला जाता है जिसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। सीधे शब्दों में कहें तो राई का पहाड़ बनाना। ये दिमाग का हजारों साल पुराना तरीका है हमें सबसे बुरी सिचुएशन के लिए तैयार करने का। और अब सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हमारे इस सिक्योरिटी गार्ड यानी अमिगडाला के लिए एक असली खतरे जैसे कि सामने शेर का आ जाना और एक काल्पनिक खतरा जैसे प्रेजेंटेशन खराब होने की सोच, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में सोचने से ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और रातों की नींद उड़ जाती है। हमारा शरीर एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है जो असल में सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही है। तो सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग बना ही ऐसे है, तो क्या हम हमेशा इस डर के गुलाम बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर साइंस के साथ साथ फिलॉसफी भी हमारी मदद करती है ये समझने में कि सोच और सच्चाई में फर्क कैसे करें। देखिए, लगभग 2000 साल पहले रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि हमें जो चीज़ परेशान करती है वो असल में वो चीज़ नहीं, बल्कि उस चीज़ के बारे में हमारी राय होती है। मतलब प्रेजेंटेशन देना समस्या नहीं है, समस्या तो वो कहानी है जो हम उस प्रेजेंटेशन के बारे में खुद को सुना रहे हैं। इसी बात को दार्शनिक ओशो ने भी अपने अंदाज में समझाया। वो कहते थे कि चिंता का मतलब है भविष्य में जीना और पछतावे का मतलब है अतीत में जीना, जबकि जिंदगी, असल जिंदगी तो सिर्फ इसी पल में है, अभी। हमारा दिमाग या तो आगे की सोचता है या पीछे की, और इस चक्कर में अभी को जीना ही भूल जाता है। तो हमने साइंस समझ लिया, फिलॉसफी भी देख ली। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, करें क्या? चलिए अब इन ख्यालों की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं। तो ये रहा चिंता के इस जाल को तोड़ने का एक सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ सोचते रहने वाले इंसान से कुछ करने वाले इंसान में बदल सकता है। पहला कदम है बस एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या ये सच में हो रहा है या ये सिर्फ मेरे दिमाग की एक कहानी है? ये एक छोटा सा सवाल उस ऑटोमेटिक डर के रिएक्शन पर ब्रेक लगा देता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि रुको, शायद ये अलार्म झूठा है। दूसरा कदम हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग एक 24 घंटे कहानी लिखने वाली मशीन है, और डर के समय में तो ये बेस्ट सेलर हॉरर कहानियां लिखता है। हमें बस ये याद रखना है कि हर ख्याल हकीकत नहीं होता। हम इन कहानियों को दूर से देख भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनका हिस्सा बने। और तीसरा और सबसे ताकतवर कदम है एक्शन। कोई भी छोटा सा एक्शन। अगर प्रेजेंटेशन का डर है तो सिर्फ पहली स्लाइड बना लीजिए। एक्शन लेने से दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि कंट्रोल डर के पास नहीं, हमारे पास है, और असली कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से ही आता है। तो आखिर में फैसला हमारे हाथ में है। क्या हमें दिमाग की बनाई इन डरावनी कहानियों में ही उलझे रहना है, या फिर उस डर से एक कदम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को असल में जीना है?